27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने 27वीं तरमीम पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ईवानों से मंजूर हो चुकी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने आज इजाफी शिकों की मंजूरी दी। नई तरमीम की हिमायत में 64 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। PTI का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। Count to be made. Members may take their seat. चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। इजलास कल नमाज जुमा से कबल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम के साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में पहुंचे। इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी समेत विफाकी वज़रा शरीक। वजीर आजम ने वज़रा का 27वीं तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। धमाके के असल जिम्मेदारों तक पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला अफगान बाशिंदा है। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान से हम पर बम आए और हम मुज़ाकरात करें। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इकदाम किए। तलाल चौधरी की DC और IG इस्लामाबाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में हर घर, दफ्तर और हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। हर किस्म की गाड़ी की मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम ला रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर पकड़े गए। सहूलतकार रावलपिंडी और हैंडलर खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और बमबार ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रेकी की। हैंडलर और सहूलतकार दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इस्लामाबाद की फ़ज़ा आज भी सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स साइलिन के लिए खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाज़त। साइलिन तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो सकेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरेनी हमनसब का फ़ोन। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। धमाके में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। बहरेनी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती के अज़्म का अयादा।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से ही हिदायत और साजो सामान फराहम किया गया। हमले की मंसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें कामयाब। खेल की फतह और दहशतगर्दी को शिकस्त पार। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मेहमान टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। दूसरा वनडे कल और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत। श्रीलंकन टीम ने वतन वापसी का फैसला किया था। उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, श्रीलंका टीम के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम से बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। फौज, रेंजर्स और पुलिस श्रीलंकन टीम की हिफाजत पर मामूर होगी। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में करारदाद पेश की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि श्रीलंकन हुकूमत ने क्रिकेट सीरीज जारी रखने का फैसला किया। खेल जारी रखने पर श्रीलंकन हुकाम के शुक्रगुजार हैं। पंजाब हुकूमत ने कलदम तहरीक लब्बैक की जायदादें और असासे मुंजमद कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साद रिजवी समेत TLP रहनुमाओं की तमाम जायदादें और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $20 करोड़ मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के DG की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग पर तबादला ख्याल। फोरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। DG NCA की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मुलाकात में मौजूद थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश न हुई। अदालत ने 10वीं बार अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वजीर सनत शाफे हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात। टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी का इंदिया। सरमायाकारी से 21,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। महकमा सनत पंजाब और चीन की कंपनियों के माबैन जल्द मुआहिदे होंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर से जारी शटडाउन खत्म। सदर ट्रंप ने वफाकी हुकूमत फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। शटडाउन खत्म करने का बिल सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। अमेरिकी हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फ्राहम किए जा सकेंगे। G7 ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे की हिमायत का इरादा। G7 ममालिक के वज़राए खारजा का कनाडा में इजलास। गजा की सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की रसाई की इजाज़त देने का मुतालबा। G7 ममालिक का रूस और यूक्रेन में भी जंग बंदी पर जोर।
ईरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान के कई सूबों को 50 से 80% पानी की कमी का सामना। तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी रह गया। ईरानी सदर का दिसंबर से तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करने का ऐलान। कहा बारिश ना हुई तो तेहरान को खाली कराना पड़ सकता है। पैनी अब सिर्फ मुहावरों में मिलेगा। अमेरिका ने 232 साल बाद पैनी सिक्का बंद कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फैसले से हुकूमत को 5 करोड़ 60 लाख डॉलर की सालाना बचत होगी। आखिरी तैयार किए गए सिक्के नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। बरगद का दरख्त, जिसे अरफ़े आम में बोहड़ भी कहा जाता है, परिंदों का पसंदीदा मस्कन है। इसे दरख्तों का सूफी भी कहा जाता है। मुल्तान में सदियों पुराने बोहड़ के दरख्त आज भी शहरियों के लिए कड़ी धूप में घना साया, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग यूएफा यूरो कप 2028 के मैचों के लिए वेन्यू का ऐलान और फाइनल वेम्बले स्टेडियम लंदन में खेला जाएगा। यूरो कप में इजरायली टीम की शिरकत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। इसराइल को यूरो कप में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला। पीसीबी ने T20 ट्राई नेशन सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। सीरीज 18 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। फैसला श्रीलंकन और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आठ मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। पाकिस्तानी शाहीन राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। इरफान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ कल खेलेगी। मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों से सजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 13वां रोज कराची आर्ट्स काउंसिल में फिल्म, थिएटर और फनून लतीफ़ा के दिलकश मुजाहरे देखने को मिले। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। वर्सटाइल अदाकार सुहेल असगर की चौथी बरसी। ख्वाहिश, चांद गिरहन समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। कबीर खान का हर किरदार आज भी सबको याद। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार का यौम पैदाइश मद्दा नहीं भूले। उन्होंने बेशुमार टीवी, रेडियो, फिल्मों, स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कबीर खान को 1980 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।